छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को सूचित करता हूं कि जो कि आप लोग जो मैट्रिक में जितने भी आने वाले VVI प्रश्न होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, वो आप लोगों को बीच में मैं बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, इससे अधिक आप लोगों को लाभ मिलेगा। कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? जब इरादों में दम होती है तो मंजिल भी झुका करती है। इसलिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के एकदम पूर्ण रूप से आएगा, गारंटी के साथ। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न आपको मैट्रिक में आएगा। इसका टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले बाबू ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के बेस मसा निकालने का एक तकनीक है, उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न कहे बाबू कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या परिकलित करने का तकनीक है, तो मसा। आप ध्यान से देखें बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बाबू HCF हम बेसिक के आधार पर निकालेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर सजाएंगे। तो सबसे पहले हम रफ में 255 से भागा देंगे 867 में, 3 मरतबे लगेगा बाबू। तो 5 या 15 के 5 बाकी है, 5 या 15 एक 16 के 6 बाकी है, 3 गुना 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब ये जो शेष बचा बाबू, इस शेष से अब हम पहले भाजक में भागा देंगे 255 में, 2 मरतबे बाबू, 2 मरतबे 204, घटेगा बुआ तो 51 बचेगा, 51 से बउआ 102 में, 2 मरतबे 102 कट गया। मेरा फाइनल आंसर जो होगा 51 आया। लेकिन मैंने सवाल बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। ध्यान में देखें बाबू, हम सजाएंगे। सबसे पहले इसको जो किया है हम सिंपल, जिस तरह से आपने पहले मसा को भाग विधि से बनाया था, उस तरह से सबसे पहले इसे हम बना लेंगे। उसके बाद सजाएंगे बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर होता है बाबू BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है बाबू। A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है बस शेष होता है। अब देखिएगा, मैं पहला स्टेप से चलेंगे। पहला स्टेप में जो होता है वह बीच वाला होता है बाबू, वह A का मान होता है। तो A के सामने 867 लिखेंगे बराबर, जिससे हम भाग देते हैं, ये दो जिससे हम भाग देते हैं बाबू, वो B का मान होता है 255 गुना जो भागफल आती है वह मेरा Q का मान होता है, और जो नीचे शेष बचता है वह आपका शेष होता है, R का मान होता है। फिर दूसरा स्टेप में चलेगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक। तो अब A का मान जो होगा बीच वाला भाग, तो बीच वाला A का मान बाबू 255 होगा। बाकी वो जिससे भाग दिए वो होगा B का मान 102 गुना जो भागफल आया हुआ वो Q का मान, और जो नीचे बचा बाबू वो आपका हो गया R का मान। फिर तीसरा स्टेप में चलेंगे बाबू, A का मान होगा 104 होगा बाबू, A का मान बाबू बीच वाला होगा यानी 102 होगा, बराबर B का मान बाबू आपका होगा 51 गुना भागफल बाबू 2, और रिमाइंडर क्या है हुआ 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाती है बाबू, तो सबसे लास्ट का जो भाजक होता है वह HCF होता है। अतः 867 और ऐसे लिख दो बाबू HCF बराबर आपका हो गया 51।
जो लास्ट भाजक होगा, जब शेषफल 0 आ जाती है और लास्ट भाजक होता है वो आपका होगा क्या होता है, HCF होता है। अतः 867 और 255 का HCF बराबर एक कॉमन है। फिर से एक बार बाबू, आप लोगों के बीच में मैं प्रतिदिन तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न हम प्रतिदिन आप लोग के लेके बीच में आएंगे। आप लोग इसे तन मन से पढ़ें, आप लोग को परीक्षा के अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमने पहला प्रश्न बाबू बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। अब बाबू यहाँ से अंक कुछ भी दिया जा सकता है। अंक 867 है, इसके अंक में बदलाव हो सकता है। 867 और 255 है, कभी 10,000 और 955 कुछ भी दिया जा सकता है। इस स्थिति में सबसे पहले आप लोग इस तरह से भाग मेथड से इसे हम लोग सजा लेंगे, HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले बाबू इसको भाग डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर सजाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बाबू A बराबर BQ प्लस R होता है। उसके बाद में सबसे पहला स्टेप में चलेंगे। A बराबर होता है, बीच वाला जो होता है वो A का मान होता है, और ये जो बाएं तरफ होता है वो B का मान होता है, और दाहिने तरफ ये जो होता है Q का मान, और नीचे जो बचता है वो A का मान होता है, R का मान होता है। तो A का मान बाबू 867 बराबर B का मान यहाँ 255 होगा गुना Q का मान 3 होगा प्लस शेष बाबू 102 बचेगा। फिर दूसरा स्टेप में मैं चलेंगे तो A का मान हो जाएगा 255 और B का मान 102 गुना और भागफल होगा 2 प्लस रिमाइंडर A का मान। फिर तीसरा स्टेप में चलेंगे बाबू तो A का मान हो जाएगा 102 और A का मान होगा B का मान होगा 51 और भागफल Q का मान होगा, और जब नीचे शेष कुछ नहीं बचा तो 0। जब शेष 0 आ जाएगी तो अंतिम भाजक जो होता है वह HCF होता है। अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। इस तरह के प्रश्न किसी भी प्रकार से आए तो आप लोग इसी मेथड को यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। अंक चेंज हो सकता है, अंक यहाँ मैंने 867 और 255 दिए हैं, हो सकता है अंक आपको 225 345 दिया जाए, किसी प्रकार की प्रश्न दिया जाए, आप लोग आसानी से जो की है इसी प्रकार से इसको आप लोग जो की है बना लेंगे। कल मैं आप लोगों को 20 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो कि है हम ऑब्जेक्टिव लेके प्रश्न आप लोगों को और अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है आसान ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में कल लेकर सामने आ रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़े रहें और आप लोग को अधिक से अधिक में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।